55वें दोहे के बाद से पाठ करते हैं। बालकांड 55वां दोहा 55। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव। कछु न परीक्षालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, बिरिसी सती जे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जौ अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान परशुराम जी के चरणों में कोट नमन वंदन। प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट नमन। मंदिर के आचार्यगण, समपद समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति। कथा का जो प्रसंग चल रहा है, शिव और सती जी का जो प्रसंग, वास्तव में 3 सूत्र स्थापित करता है। पहला तो यह कि जो राम कथा है उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है और क्या होना चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं एक सामान्य भाव रखते हैं कथा के प्रति, लेकिन कम से कम सत्संग में आकर के राम कथा की महिमा, राम कथा का जीवन में महत्व ये स्थापित होना चाहिए। संतों ने इतना कहा कि संसार की जितनी भी चर्चा है, संसार की जितनी भी चर्चा है, वो सब केवल चित्त के भीतर व्यथा उत्पन्न करती है। आपका चित्त शांत है, आप अपने निवास स्थान पर अपने घर में आराम से आप बैठे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, अपना जो कर्तव्य कर्म है वो कर रहे हैं। अचानक कोई बाहर से आ जाए और 2-4 बातें आपको बाहर की सुना दे, अड़ोस की, पड़ोस की, दुनियादारी की, राजनीति की, और जो आपने वो बातें सुनी तो बिल्कुल अपने अनुभव को विचार करके देखें। चित्त हमारा शांत था, भगवान के भजन में लगा था, अपने कर्तव्य कर्म में लगा था, लेकिन 2-4 बातें हमने सुनी संसार की, तो संसार की जो चर्चाएं हमने सुनी उससे हमारे चित्त में व्यथा उत्पन्न हुई। तो व्यथा को कैसे दूर करें, उसका उपाय है कहा कथा। जैसे एक शब्द है यथा तथा, जैसे वैसे, ऐसे ही कैसे, कहा कथा। अगर चित्त के भीतर संसार के कारण, संसार के विषयों के कारण अगर चित्त में व्यथा है तो व्यथा को कैसे दूर करें, तो उपाय है कथा। और ये प्रमाण जगह जगह पर आपको कथा में मिल जाएगा। कभी विषाद उत्पन्न हुआ लक्ष्मण जी के मन के भीतर, निषाद राज के भीतर, और सन्निकट है लक्ष्मण जी ने उनको उपदेश किया और निषाद राज के भीतर का जो विषाद था, जो व्यथा थी, वो दूर हो गई। प्रसंग आता है कि मां भगवती सीता के मन के भीतर भी
एक समय व्यथा हुई, जब रावण ने आकर के कई सारी बातें कही, उन सारी बातों को सुनकर के चित्त व्यथित है, इतना व्यथित कि मन के भीतर है कि बस कोई अंगारा गिरे और मैं उसमें जल करके भस्म हो जाऊं। त्रिजटा से भी अग्नि मांगती है कि हाँ मेरी चिता बना दो, अग्नि ला करके दे दो, मैं चिता में भस्म हो जाऊं। लेकिन उसी समय हनुमान जी जैसे संत, हनुमान जी जैसे कथा के रसिक, कथावाचक और कथा रस के प्रेमी, उन्होंने भगवान की कथा सुनाई, आदि उते सब कथा सुनाई। और जब पूरी कथा सुनाई प्रारंभ से सुन करके, जो सीता जी जिनका चित्त इतना व्यथित था, जो तैयारी कर रही थी आत्मदाह के लिए, उनके भीतर की सारी जो व्यथा थी वो दूर हुई। सुनतई सीता कर दुख भागम। ऐसे जहां जहां पर भी किसी के चित्त में व्यथा उत्पन्न हुई, उसने जब जा करके कथा सुनी, चित्त की सारी व्यथा दूर हुई। और केवल व्यथा ही नहीं, गोस्वामी जी का तो ऐसा निश्चित मत है, वो तो सत्संग की ऐसी महिमा गाते हैं, भगवान की कथा की ऐसी महिमा कि मति की रति गति भूति भलाई, जो जहाँ जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव। ये तो गोस्वामी जी के अपने जीवन की अनुभूति है। जीवन में कितने उनके अभाव के कारण जो उनके दुख थे, व्यथाएं थी, वो सब एक क्षण में दूर हो गई जब उनके जीवन में सद्गुरु का प्रवेश हुआ। संत नरहरिदास जी की कृपा उनको मिली और उनकी शरणागति मिलते ही उनके जीवन का कहते हैं बिल्कुल बदलाव हुआ। और गोस्वामी जी इस बात को सदैव मानते हैं कि अगर मेरे भीतर बुद्धि में कुछ अगर मति, कुछ ज्ञान है, मेरी अगर संसार में थोड़ी बहुत भी कीर्ति है, अगर मेरे जीवन की गति सुधर गई है, मति की रति गति भूति भलाई, अगर थोड़ी बहुत भी भौतिकता मुझको प्राप्त हुई है और समाज में अगर मुझको भलाई मिल रही है, तो इसमें केवल और केवल कृपा है भगवान की कथा की, सत्संग की महिमा है कि सत्संग के द्वारा ये सब सहज ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी राम कथा की महिमा, और हम 2 दिन से चिंतन कर रहे हैं, भगवान शिव का प्रेम है कथा से, तो देखिए उनका यश बढ़ता है, बार बार उनका नाम वर्णन आता है। और सती जी की रुचि नहीं हुई कथा में तो जीवन में फिर प्रसंग परिवर्तित होता है और दुख आने की संभावनाएं बन जाती हैं। ऐसी राम कथा की महिमा को स्थापित करने के लिए रामचरितमानस में भगवान शिव की कथा है। कथा का जीवन में क्या महत्व है, इसको हम भगवान शिव की कथा से समझें। दूसरा जो सूत्र है वो यह कि जो राम कथा प्रकट हुई है, राम कथा प्रारंभ हुई, तो उसके पीछे का मूल प्रश्न क्या है। देखो कथा ऐसे नहीं प्रारंभ हुई है, और ये तो आप अपने समस्त शास्त्रों को देखें, हमारे उपनिषद हैं, उपनिषदों में भी कोई विवेक वैराग्य हमारी संपत्तियों से संयुक्त मुमुक्षा से युक्त होकर के जाता है गुरु की शरण में, और उसने जैसे तत्व के विषय में प्रश्न पूछा तो उसकी जिज्ञासा, उसके प्रश्न को आधार बना करके गुरु उपदेश करते हैं और उपनिषद प्रकट हो जाता है। तो उपनिषद की कथा का प्रारंभ कहा प्रश्न से। अब भागवत की कथा कैसे प्रारंभ हुई, कहां से प्रारंभ है भागवत की कथा का? कहा जब राजा परीक्षित को श्राप मिला और श्राप को ही उन्होंने ऋषि पुत्र का एक अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया। ये तो मुझ पर कृपा हुई ऋषि पुत्र की कि जीवन में मृत्यु तो निश्चित थी, लेकिन मैं इस संसार के विषय भोगों में अपनी मृत्यु को ही विस्मृत कर गया था, भूल गया था कि एक दिन मुझको मरना भी है। ये तो ऋषि पुत्र की कृपा हुई, सिंह ऋषि की कृपा हुई कि उन्होंने मुझे सचेत कर दिया कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु है। तत्क्षण ही भीतर वैराग्य धारण किया, अपनी राजलक्ष्मी वैभव का त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को सत्ता सौंपी और चल पड़ते हैं संतों की सभा में, और शुक्रताल में गंगा जी के घाट पर विराजमान हो गए और वहां आगमन हुआ सुखदेव जी का। उनका आदर भाव से सत्कार किया, और जब सुखदेव जी बड़े आनंद में विराजमान हुए
तब परीक्षित ने वहां पर पूछा, अपने आप कथा प्रारंभ नहीं हुई है, सीधे पूछा है, पुरुषस्य किम कार्यम म्रियमाण सर्वथा, उस पुरुष का, उस मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? किस पुरुष का जो सर्वथा म्रियमाण है, जो मरणासन है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसका परम कर्तव्य क्या है? जिसको भी अपनी मृत्यु का बोध हो जाए वो क्या करे? और फिर एक एक करके प्रश्न पूछते चले जाते हैं, वो किसका श्रवण करे, वो किसकी सेवा करे, वो किसका त्याग करे, वो किसका भजन करे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं। और फिर सुखदेव जी उत्तर देते हैं और उत्तर में ही भागवत कथा प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही राम कथा के प्रारंभ का मूल प्रश्न क्या है? ये कल तक के प्रसंग का दूसरा सूत्र है। क्या प्रश्न है? तो तीन श्रोता है, तीन यहाँ पर जिज्ञासु हैं राम कथा के श्री रामचरितमानस में। पहले भरद्वाज मुनि, दूसरे पार्वती जी, और तीसरे जो श्रोता हैं वो हैं गरुण जी। और तीनों का ही एक ही प्रश्न है कि वो राम कौन है, जिनकी महिमा हमने वेद, उपनिषद, ऋषि मुनियों, सिद्ध महापुरुषों से जिस राम नाम की हमने महिमा सुनी है, वो राम कौन है? और अच्छा, मन में आया क्यों ये? क्योंकि उपनिषदों ने तो महिमा जैसी बताई है वैसी उनके चरित्र में हमें महिमा दिखती नहीं। महिमा स्मृत देखी चरित्र, जो हमने महिमा सुनी कि वो जो राम है सच्चिदानंद ब्रह्म है, अज है, निष्कल है, निर्गुण निराकार है, निर्विकार है, लेकिन जो उनका हमने चरित्र देखा तो वो तो सविकार दिखाई देता है, उनका जन्म दिखाई देता है, उनके जीवन में भी काम, क्रोध आदि विकार दिखाई देते हैं। तो क्या जिनकी महिमा वेदों में है, उपनिषदों में है, क्या वो कोई और है? और ये जो अवध के राजकुमार हैं, दशरथ के पुत्र जो राम हैं, क्या ये कोई और है या एक ही है? यही मूल प्रश्न है। और जो सती जी के मन में संदेह आया, उनके भीतर तो यही है कि जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो व्यापक हैं, विभु हैं, निर्गुण निराकार निर्विकार, ऐसे व्यापक ब्रह्म है, क्या वो कोई आकृति ले सकता है? क्या उसका भी अवतार हो सकता है? और इसी बात को कल चिंतन किया था कि इसी को थोड़ा हम अपने भीतर देखें कि जो वेद उपनिषद ऐसा उपदेश करते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, बिल्कुल तत्त्वमसि, वही तुम हो, आप साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, तो मन के भीतर आता है कि ये जो उपनिषद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्योंकि ब्रह्म तो जन्म मृत्यु से रहित है, और हमें क्या लगता है, मेरा तो जन्म हुआ है और मेरी मृत्यु का भय लगा रहता है हर समय। जो ब्रह्म है का वो शाश्वत है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, और हम तो दिन रात विकारों से ग्रस्त रहते हैं। तो क्या मैं ब्रह्म हो सकता हूं? ये जो भीतर एक संशय है, संदेह है, उसका निवारण करने के लिए ही राम कथा प्रकट हुई। तो मूल प्रश्न क्या है राम कथा का? ये दूसरा सूत्र। और तीसरी बात, तीसरा सूत्र कि जो राम की कथा है उसका अधिकारी कैसा होता है? भाई सुन तो कोई भी ले, लेकिन ये जो ज्ञान है, जो राम की कथा का जो रहस्य है, वो कौन भीतर धारण कर सकता है? उसकी पात्रता कैसी हो? राम कथा का अधिकारी कैसा होता है? यही तीन बिंदुओं का यहाँ प्रतिपादन है भगवान शिव का जो प्रसंग है रामचरितमानस में। राम कथा का जीवन में महत्व क्या? राम कथा के पीछे मूल प्रश्न क्या है? कहाँ से कथा प्रारंभ हुई है? और तीसरा कहा राम कथा के जो अधिकारी वो कैसे होते हैं? क्योंकि यही सती जी ने राम कथा की महिमा का अनुभव नहीं किया, राम कथा की महिमा को ठीक से नहीं समझा, और उनकी रुचि हुई नहीं, अर्थात कथा में उनका मन नहीं लगता। भीतर संशय तो हुआ, लेकिन सती जी पूछती नहीं है।
पूछा नहीं है, भगवान शिव ने अपनी तरफ से उपदेश किया है। और बार बार उपदेश करने के बाद भी सती जी के हृदय में कहा वो उपदेश धारण नहीं होता। लाग न उर उपदेश यद्यपि शिव कहूँ बार बार भगवान शिव ने समझाया, लेकिन सती जी के हृदय में वो उपदेश लगा नहीं। तो ये बिल्कुल सत्य है। हम कई बार हैं, बातों को सुन तो लेते हैं लेकिन भीतर धारण नहीं होता। और उसका तुरंत संकेत किया गोस्वामी जी ने, जब सती जी का ध्यान मन लगा नहीं कथा में, तो तुरंत उनका जो नाम था नाम परिवर्तित कर दिया। अब इसके बाद सती जी का नाम जब भी बोला गया, जहां भी नाम आया तो दक्ष के नाम से जोड़ करके कि दक्ष की कन्या है, दक्ष सुता, दक्ष कन्या, दक्ष कुमारी, हर जगह ये सब संबोधन उनको मिलता है। आगे प्रजेश कुमारी कहा, जो प्रजापति दक्ष है उनकी कन्या है। अब उनका इसके बाद से राम कथा में उनकी मन लगा नहीं, तो उनका फिर नाम फिर जगत जननी नहीं, सती नहीं, हर जगह पे नाम नहीं लिया। तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं जब हमें अपनी बुद्धि के ज्ञान का अभिमान हो जाता है, अपनी बुद्धि की दक्षता का जब मान हो जाता है, तो भीतर ये कथा टिकती नहीं। जब तक ये मैं बनेगा, जब तक ये अभिमान किसी प्रकार का भी, चलो बाहर का कई बार है कि हम बाहर के वस्तुओं का अभिमान तो त्याग देते हैं, लेकिन बुद्धि के ज्ञान का लगता है कि हम भी कोई मूड नहीं, हम भी कम से कम कुछ ज्ञानवान हैं, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, सुने हैं, तो कुछ किया हुआ है। क्या हुआ का बुद्धि की दक्षता का मान भीतर बैठा है, तो ये कथा भीतर धारण नहीं होती। यही संकेत करते हुए गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। शिव और सती जी का जो संवाद हुआ, भगवान शिव ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब समझ नहीं आता, भगवान शिव का तो निश्चित एक मत है कि जैसे भी संशय दूर हो वो जतन अवश्य करे। किसी प्रकार का भी अगर संशय चित्त में है, उसका तत्काल निवारण करें, बस आधार बनाए अपने विवेक को। और लगता है कि जैसे ही भगवान कहते हैं करो सुजतन विवेक विचारी, जैसे भगवान संकेत कर रहे हैं, क्योंकि सती जी के मन में तुरंत आया है। सती जी जा रही हैं ब्रह्म की परीक्षा लेने, और भगवान शिव का संकेत है कि हे सती, जो ब्रह्म है, जो सर्वज्ञ है, जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, जो सच्चिदानंद है, उनकी परीक्षा नहीं होती, बल्कि उनकी जिज्ञासा की जाती है। और जब तत्व की जिज्ञासा भीतर हो, तो अपने भीतर कुछ साधन लाने चाहिए, और उन साधनों में सबसे पहला ही है विवेक। बिल्कुल वेदांत है, पक्का समझ लें। अगर आपको तत्व की जिज्ञासा करनी है, ब्रह्म तत्व को जानना है, तो उपाय है पहले अपने जीवन में वो साधन करें जिससे हमारी बुद्धि का विवेक बढ़े। समझिए इस बात को। और विवेक भी कैसा? देखो, विवेक तो हर जगह आवश्यकता है, क्या सही है क्या गलत है। विवेक कहते हैं बुद्धि की ऐसी सामर्थ्य, विवेक शब्द ना विचित्र पृथक भावे, बुद्धि की ऐसी सामर्थ्य कि दो चीजें आपस में मिली जुली सी आ जाएं और आप उसको अलग अलग करके समझ लें। जैसे माताएं भोजन बनाने लगे तो निकाला चावल और उसको पका देंगे कुकर में, का नहीं, पहले उसको विचारते हैं, उसमें कोई अनवांछित, कहीं कोई धान का आ गया हो, कोई की कुछ ना आ गई हो, कोई पत्थर मिट्टी ना आ गया हो, क्या कर रहे हैं था उसको अलग कर रहे हैं। साग लाए तो उसमें घास को निकाल दिया हमने, तो क्या किया, दो चीजें मिली हुई सी आ गई, इसको अलग करने की सामर्थ्य। अब देखो, जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा हो तो बहुत विवेकी भी हो, ये कोई पक्का नहीं। हाँ, ये है कि विवेक पढ़ा लिखा इसका विवेक जगा हुआ हो। वास्तव में विद्या है इसीलिए कि हमारी बुद्धि की विवेक की सामर्थ्य बढ़ जाए, भीतर सही गलत की समझ आ जाए, हित और अहित की समझ आ जाए। और इसी क्रम में
विवेक ऐसा हो कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या सत है क्या असत है, क्या जड़ है क्या चेतन है, क्या इसका जो विवेक करने लग जाता है तब कहते हैं कि अब ये ब्रह्म की जिज्ञासा का अधिकारी हो गया। करो जतन विवेक विचारे, विवेक का विचार करते हुए, विवेक का वर्धन करते हुए ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करें। और जब ऐसा विवेक भीतर जगा कि हाँ क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या सत है क्या असत है, क्या चेतन है क्या जड़ है, तो तुरंत ही दूसरी सीढ़ी पर हम चढ़ जाएं। उसको नाम दिया वैराग्य। अर्थात जो आपने सत्य का चिंतन किया, नित्य तत्व का चिंतन किया है, जो आपने चेतन का विचार किया है, जिसको आप चेतन समझा, उसको तो हम धारण करें, और जो अनित्य है, जो असत है, जो जड़ है, उसका हम त्याग करें। भीतर का उसके प्रति राग की भावना ना हो, ऐसा वैराग्य जगे। विवेक है, वैराग्य है, फिर भीतर इसके प्रभाव से ही मन के भीतर कुछ संपत्तियां इकट्ठी होती हैं। थोड़ा हमारे मन के भीतर संयम की भावना आती है। मन कह रहा है कि विषय का भोग करें, लेकिन तुरंत मन के भीतर ये विचार उठता है कि नहीं, ज्यादा विषयों के भोग में मन को नहीं लगाना, जितना आवश्यक है उतना हम ग्रहण करें। तो मन के भीतर संयमित मन हुआ तो कहा, इसे कहा श्रम। फिर इंद्रियों के ऊपर संयमन हो, इंद्रियां बिल्कुल छूटे घोड़े के जैसे इधर उधर न भागे, का जहां हमें लगाना हो हमारी इंद्रियां वहां लगे, इसे कहा दम। इंद्रियों के ऊपर संयमन हो। फिर उपरति, अनावश्यक कर्मों में हमारी रुचि ना हो। जो हमने जीवन का लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य के की प्राप्ति के लिए जो साधन है उसमें हमारा चित्त लगे, इसको कहा उपरति। जैसे बैठे पूजा करने, तो अब जितने समय पूजा करने हम बैठे हैं उतने समय हमारा मन केवल पूजा में ही लगे। जितने समय हम सत्संग के लिए आए हैं तो हमारा चित्त केवल सत्संग की ओर ध्यान बना रहे, इसे कहा उपरति। और ऐसा करते हुए थोड़ी तितिक्षा भी हो, थोड़ी सहन शक्ति भी हो। इसी को हमारे साधन शास्त्रों में कहा गया, इसी को कहा गया तप। तप का वो तात्पर्य नहीं कि आप चले गए जेठ की दोपहरी पंचांग तपने के लिए, माघ में जाके गंगा जी में डूब करके ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हठ योग में तप की कहा गया। लेकिन इस ज्ञान के मार्ग में तप का जो भी आपने लक्ष्य का निर्धारण किया है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसी जीवन में करनी है, तो उस लक्ष्य में जब हम लगे तो छोटे मोटे जो विघ्न आए उनको हम सहन कर लें। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। ऐसी तितिक्षा, थोड़ी सहन शक्ति भी होनी चाहिए। और इसीलिए गोस्वामी जी के जीवन की जब चरित्र का जब वर्णन किया तो यही बात कही थी कि जितना संघर्ष, जितनी प्रतिकूलताएं गोस्वामी जी के जीवन में आई, शायद उतनी तो हमारे जीवन में नहीं आई, लेकिन थोड़ी बहुत भी प्रतिकूलता आ जाए, थोड़ा सा संघर्ष आ जाए, थोड़ा मन के प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तो अपने साधन संपत्तियों का त्याग करने लगते हैं। बिल्कुल अडिग रहे, सहन कर लें कि अगर सुख का दिन नहीं रहा तो दुख का दिन भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और ये सब कहीं ना कहीं जो विघ्न आते, प्रतिकूलताएं आती हैं, ये समझ लें हमारी परीक्षा है। कौन ले रहा है? का ईश्वर ले रहे हैं जीव की भक्त की परीक्षा। जीव नहीं ले सकता ईश्वर की, लेकिन ईश्वर तो ले सकते हैं। का इस प्रकार से सहन शक्ति के साथ में भीतर तितिक्षा को धारण करें, और फिर का थोड़ी भीतर श्रद्धा भी बढ़े। जैसा हमारे वेदों ने वर्णन किया है, और वेद के अनुसार जो बात कहने वाले जो संत हैं, सद्गुरु हैं, उन दोनों के वेद शास्त्रों पर और सद्गुरु वचनों पर हमारी दृढ़ निष्ठा हो, सत्यत्व बुद्धि हो कि हमारे कल्याण के लिए हैं। ऐसी भावना, दृढ़ भावना को ही, ऐसे दृढ़ विश्वास को ही नाम दिया श्रद्धा। शास्त्र वचनों पर
और सद्गुरु वचनों पर दृढ़ निष्ठा होना ही इसका नाम है श्रद्धा। और धीरे धीरे ऐसे साधनों के द्वारा हमारा चित्त भी थोड़ा एकाग्र हो, शांत हो, इसे कहा समाधान। तो ये 6 संपत्ति शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो विवेक से वैराग्य उत्पन्न हुआ, वैराग्य से धीरे धीरे ये 6 संपत्ति भीतर आई और फिर धीरे धीरे भीतर भगवत प्राप्ति की इच्छा दृढ़ होती है। बहुत समय लगता है, अभी उतनी भावना हमारे भीतर भगवान को पाने की नहीं। ये तो भगवान सबसे सुलभ है, सब जगह है। कहीं ना कहीं अभी मन के भीतर कुछ और पूर्व के वासनाएं चित्त में बैठी पड़ी हैं। दृढ़ मुमुक्षा, कैसी मुमुक्षा हो, कैसी भगवत प्राप्ति की इच्छा हो। संतों ने सुनाया कि कोई शिष्य गया गुरु जी के पास में, गुरु जी से कहा, प्रार्थना की, गुरु जी मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। कुछ ने कहा ठीक है, कुछ दिन सेवा करो, आश्रम बताता हूँ, फिर साधन बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। करते करते कुछ 2-3 महीने बीते, फिर वो आया गुरु जी के पास। गुरु जी कहा ठीक है बताऊंगा, कुछ दिन और साधना करो, कुछ और दिन सेवा करो। करते करते साल भर बीता, फिर गया गुरु जी के पास। गुरु जी फिर कहा ठीक है, कुछ दिन और सेवा करो। सेवा करते करते एक दिन गुरु जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे, देवताओं को अर्घ अर्पण कर रहे थे। उस शिष्य से, चेले से रहा नहीं गया, वो गंगा जी उतर गया। गुरु जी आप बता नहीं रहे, बताइए मुझको भगवान की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी। गुरु जी के मन में क्या आई, कुछ मजबूत गुरु जी थे, हट्टे कट्टे थे। चेले की गर्दन पकड़ी और लेके गंगा जी में डुबो दिया और डुबो करके 1-2 मिनट तक अंदर डुबोए रखा और जैसे ही छोड़ा वो थकते हुए उठा और बाहर निकलते ही लंबी सी सांस उसने ली और कहा, तो सांस कुछ भीतर आई। कहा गुरु जी ये क्या कर रहे हो, मैं तो भगवत प्राप्ति के लिए आपसे साधन पूछे थे, आप तो मुझको मारने में लगे हुए थे। गुरु जी ने पूछा, अच्छा ये बता, जितनी देर मैंने तुझे डुबोए रखा था पानी के अंदर, उतनी देर तेरे भीतर किस बात की इच्छा थी। तो उसने कहा गुरु जी एक ही बात थी, कैसे एक श्वास भीतर आ जाए, कैसे एक श्वास मुझको मिल जाए, बस यही था और कुछ मुझे ध्यान नहीं रहा। गुरु जी ने कहा जिस दिन ऐसी भावना भगवत प्राप्ति के लिए हो जाए, वही तो गोस्वामी जी की जो पत्नी थी उसने तो यही कहा था कि जितनी आसक्ति तुमने इस हाड़ मांस के देह से कर रखी है, अगर इतनी थोड़ी भी अगर भगवत प्राप्ति के लिए की होती, भगवान से आसक्ति की होती, तो उनकी प्राप्ति में फिर देर नहीं। और गोस्वामी जी का जीवन, उनको भगवान की प्राप्ति हुई, भगवत दर्शन हुए, माध्यम बने हनुमान जी। और अभी वर्णन किया हनुमान जी से पहले भी उनको एक प्रेत मिला, समझे। कई बार आश्रमों में ऐसे भी लोग आ जाते हैं प्रेत बाधा से पीड़ित, और अच्छे परिवार के, मतलब सत्संगी परिवार है, साधक परिवार है, पूजा पाठ करने वाले के परिवार में भी, या पूजा पाठ करने वाले के ऊपर प्रेत बाधा दिखाई देती है कि प्रेत से दुखी है, प्रेत बाधा से, देख करके मन में लगता है शायद इन्होंने सच्ची निष्ठा से भगवान की उपासना भक्ति की नहीं। कि अगर कोई ऐसा हो कि शास्त्र ऐसा दिखाते हैं, निर्देश करते हैं, बिल्कुल शास्त्रों ने मना नहीं किया, बिल्कुल माना है प्रेत होते हैं, गोस्वामी जी को मिला है, प्रेत से भेंट हुई है। लेकिन अगर कोई भगवत प्राप्ति का इच्छुक है, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है, उसके पास अगर कोई प्रेत भी आ जाए तो उसका अहित नहीं कर सकता। और तो और अगर भगवत प्राप्ति की दृढ़ इच्छा हो तो प्रेत भी उसको रास्ता दिखाता है भगवान से मिलाने का। और प्रेत ने युक्ति बताई, किससे मिलवाया? कहा हनुमान जी से। और हनुमान जी से मिल गए तो कहा हनुमान जी मिलवा दिया भगवान श्री राम से। बिल्कुल ऐसा वर्णन किया है। तो धीरे धीरे कम से कम हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर भगवत प्राप्ति की इच्छा भी हो, भगवत प्राप्ति की जो योग्यता है वो सामर्थ्य भी हो, और साथ ही भगवान की प्राप्ति की इच्छा भी हो, अर्थी भी बने और समर्थी भी बने।
भगवान शिव ने यही बात कही, सती को निर्देश किया कि जा रही हो ब्रह्म को जानने के लिए तो कम से कम विवेक का विचार करते हुए जो भी यत्न करना है थोड़ा विवेक को प्रधानता देते हुए, बिना विवेक को जगाए, बिना विवेक को साधे का भगवत तत्व की अनुभूति आपको नहीं हो सकती। इसलिए विवेक, वैराग्य, शमदम आदि संपत्तियां और मोक्षा से जब कोई संयुक्त होता है, भीतर उसको धारण करता है और इन संपत्तियों के साथ जाता है कि सदगुरु की शरण में, तो सदगुरु उसको ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हैं और सुन करके केवल श्रवण मात्र से, कल चर्चा कर रहे थे ना 4 चीजों की, विषय, प्रयोजन, तीसरा अधिकारी और संबंध। तो विषय का वर्णन किया था कि इसमें विषय है राम जी का चरित्र, राम कथा, राम ही इसके प्रतिपाद्य विषय हैं। प्रयोजन, तो प्रयोजन 3 बताए थे, अंतःकरण की शुद्धि, दूसरा मन के भीतर भगवत तत्व का बोध, और तीसरा जब बोध हो गया तो का अंतर सुख की अनुभूति। अधिकारी कैसा, वो प्रसंग चल रहा है, कैसा अधिकारी हो, विवेक से संयुक्त हो। और संबंध, संबंध बताया कि जो ये विषय है इसके द्वारा प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। तो देखो कुछ विषय ऐसे हैं जिनको पहले सुनना पड़ता है, सुन करके फिर जो जैसा विधान बताया है वैसा जब आप अपने जीवन में कर्म करते हो तो आपको फल की प्राप्ति होती है। जैसे यज्ञ, यज्ञ के बारे में पहले आप उसकी विधि को सुनो, फिर जैसी विधि बताई है उस विधि के अनुरूप आप कर्म करो, आप यज्ञ का अनुष्ठान करो तो आपको यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तो कर्म के क्षेत्र में ऐसे ही है, कोई भी कर्म है तो पहले उसकी विधि को जानो और फिर जान करके उस विधि के अनुरूप कर्म करो तो आपको फल की प्राप्ति होती है। तो इसे संबंध कहते हैं प्राप्य प्रापक। जो प्राप्त करने योग्य है उसके लिए साधन करोगे, कुछ करोगे तब आपको मिलेगा। लेकिन इस राम कथा में जो ये विषय है राम के तत्व का जो बोध है का ये आपको सुनते सुनते ही हो जाएगा। राम की अनुभूति, राम तत्व की अनुभूति सुनते सुनते ही आपको अपने अंतः में, अपने हृदय के भीतर आपको अनुभूति हो जाएगी। यहाँ सुनने के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म की आवश्यकता तब पड़ती है जब लक्ष्य हमसे अलग हो। भाई कोई वस्तु आपसे अलग है तो उसके लिए आप प्रयास करोगे ना, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे उत्पन्न करना है। लेकिन जो अपना आत्म स्वरूप हो, जो अपना आपा ही है, अपना आस्वरूपी है, तो उसको पाने में कितना प्रयास करना है। तो उसमें प्रयास केवल इतना है कि जो अपने स्वरूप के ऊपर जो अज्ञान की परत पड़ गई है, जो नासमझी की जो परत पड़ी है, जो संशय संदेह की परत पड़ी हुई है, केवल सुन करके वो सारी जो परतें हैं, वो सारे जो आवरण हैं, केवल उन आवरणों को किनारे करना है। और जिस क्षण हमारे भीतर का संदेह मिटा, सारा अज्ञान मिटा, स्वतः ही अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति हो जाती। तो सुनते सुनते ही, जैसे सुनते सुनते सत्संग का फल अनुभव होता कि नहीं, चित्त व्यथित है लेकिन आकर के बैठ गए सत्संग में और जब परमात्मा की चर्चा सुनी, परमात्मा के तत्व की बात सुनी, उनके स्वरूप का चिंतन सुना और चिंतन करते करते जब अपने भीतर अपने आस्वरूप प्रवेश किए, इतने मात्र से ही हमारे चित्त की व्यथा दूर हो जाती है। कुछ करना नहीं पड़ता। संसार में कुछ पाना हो, यहाँ तक कि भगवत लोक की प्राप्ति भी करनी हो तो आपको फिर वैसी उपासना करनी पड़ेगी। लेकिन अपने आत्म स्वरूप परमात्मा में स्थित होना है तो केवल सुनते सुनते ही का, कई बार सुनते सुनते जैसे समाधि लग जाती है और इस समय देखिए कहीं ना कहीं आपका मन ध्यानस्थ हो जाता है। और हमें तो लगता है यहाँ के श्रोता जितने सधे हुए श्रोता जल्दी ऐसे श्रोता मिलते भी नहीं। कल भी जो कुछ लोग आए थे बाहर से, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसे लगता है कि कोई सुई भी गिर जाए तो आवाज सुनाई दे जाए, इतनी एकाग्रता से। तो वास्तव यही कथा की महिमा है, सुनते सुनते ही चित्त इतना एकाग्र हो जाता है कि स्वतः ही हम अपने स्वरूप में अवस्थान प्राप्त कर लेते हैं।
लेकिन अगर वैसी योग्यता नहीं है तो ये जो प्रारंभिक जो पात्रताएं हैं अगर वो ना हो तो चाहे कोई कितनी बार भी भगवान शिव जी कह देते मोरे कहो मेरे कहे भी न संशय जाए, मेरे कहने के बाद भी संशय नहीं गया, आप तो समझ लो कि विधाता ने कुछ और ही विधान कर रखा है। और चुपचाप भगवान शिव अपने आप में शांत होकर के भगवान की महिमा को स्वीकार कर लेते हैं कि जरूर भगवान कुछ और विशेष करना चाह रहे हैं। और फिर इधर सती जी गई ब्रह्म की परमात्मा की परीक्षा लेने, और जब परीक्षा लेने गई तो प्रभु श्री राम क्या लक्ष्मण जी भी पहचान गए, लेकिन मर्यादा में कुछ बोलते नहीं। तब प्रभु श्री राम ने स्वयं अपनी माया की महिमा को जानते हुए कि देखो मेरी माया ने इनको भी कैसा मोहित कर रखा है, निज माया बल हृदय बखानी बोले बिहसी राम मृदुबानी। तब भगवान ने मधुर वाणी से अपना पहले उनको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया और पूछ भी लिया कि हमारे भोले बाबा कहाँ हैं, भगवान शिव कहाँ हैं। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेल फिरई के हेतु। जैसे भगवान श्री राम संकेत कर रहे हैं कि आपको भी तो सच्चिदानंद में मिले हुए हैं, भगवान शिव भी तो सकल निष्कल साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, आप उनको छोड़ करके ये संसार में कहाँ भटक रही है। देखो जीव के भटकाव का कारण यही है, जो अपने भीतर मिला हुआ जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, अपना आत्म स्वरूप है, हम उसको विस्मृत करके उसको न जानने के कारण ही इस मायामयी जगत में हम भ्रमित हो रहे हैं। और जब तक हम उस तत्व को जानने के लिए स्वयं प्रयास करने का प्रयास करते हैं कि अपने अपने प्रयास से हम प्राप्त कर लेंगे का, तब तक ये संशय का ये जो क्या कहा जाए संशय रूपी जो अरण्य है, संशय रूपी जो वन है का, इसको आप पार नहीं कर सकते। और ये तो बिल्कुल निश्चित है, अगर आपके आंखों पर पट्टी बांध करके कहीं घने जंगल में आपको छोड़ दें, आप रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। किधर उत्तर है किधर पश्चिम आप पहुंच नहीं सकते। का वहां पर कोई चाहिए ऐसा जिसको उस सारे जंगल के मार्गों का पता हो, वो अगर आपको रास्ता बताए तो आप उस जंगल को पार कर सकते हो। ऐसा ही है संशय रूपी अरण्य। भगवान राम ने संकेत किया कि हे सती जी, अगर इस संशय रूपी समुद्र को, संशय रूपी वन को पार करना है तो आपको किसी न किसी सर्वज्ञ की शरण में जाना पड़ेगा, और वो भी श्रद्धा से संयुक्त होकर के। अपने आप परीक्षा लेकर के कोई परमात्मा को नहीं जान सकता। और फिर स्वयं भगवान राम ने अपना विराट रूप, भाई जो देखने आई हैं तो दिखा दिया जाए। भगवान के मन में आया इनको थोड़ा दुख तो मिला ही है, तो क्यों ना इनके दुख को दूर करने के लिए अपने विराट रूप का दर्शन करा दूं। तो यही तो जांचने आई थी कि जो ये जो राजकुमार हैं ये सच्चिदानंद कैसे हैं, क्योंकि दिखाई दे रहे हैं विकार से युक्त, रो रहे हैं पत्नी के विरह में, कहीं ना कहीं भीतर रोष भी है, सब इनके जो विकार दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान ने अपना फिर विश्व रूप जैसे दिखाया, अपना विराट रूप दिखाया। सती जी को जहां देखती हैं आगे देखे तो वहां प्रभु श्री राम, साथ में लक्ष्मण जी हैं, जानकी जी हैं, पीछे चकित होकर के देखा तो वहां पर तीनों दिखाई दिए, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह पर उनको भगवान के अनेकों अनेकों रूप दिखाई दे गए। और साथ ही जो अन्य सब देवी देवता हैं वो भी भगवान की सेवा में दिखाई दिए। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एकम। अनेकों अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दिए, उनकी जो आदि शक्तियां वो भी उनके साथ में हैं, और भी अन्य जितने भी देवी देवता हैं, इंद्र आदि देवता, वो भी अपनी अपनी शक्तियों के साथ वहां विराजमान हैं, और सब भगवान की चरणों की वंदना कर रहे। बंदन चरण कर प्रभु सेवा, विविध वेद देखे सब देवा। अनेकों अनेकों वेशों में सभी देवताओं को देखा, देख करके अब मन में लगा कि हाँ बात तो सही है,
जैसा भगवान शिव ने कहा था लग तो रहा है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब क्या मुंह लेकर के वापस जाऊं? थोड़ा भीतर चिंता है, शोक है कि भगवान शिव ने मुझको समझाया था, लेकिन अब क्या मुंह लेकर के जाऊं? लेकिन चल पड़ी, अब जाए तो कहाँ जाए, जाना तो पड़ेगा ही वापस। तो जहां भगवान शिव अपने अटल विश्वास में विराजमान थे, सती जी वहां वापस गई। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। जब भगवान शिव के समीप गई सती जी, तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, परीक्षा से ले आई आप, जान गई कि नहीं, अभी जाना कि नहीं जाना? और मुस्कुराते पूछ भी लिया, परीक्षा लेने गई तो कैसे परीक्षा ली? लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। क्योंकि भगवान शिव इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो अज्ञान में पड़ा हुआ है, जो श्रद्धा के संबल से रहित है, ऐसा प्राणी अगर जाए भगवान की परीक्षा लेने और ब्रह्म तत्व की परीक्षा लेने, तो वास्तव में वहां कोई परीक्षा का कोई साधन है नहीं। ब्रह्म तत्व की परीक्षा, उन सर्वज्ञ की परीक्षा कोई अल्पज्ञ ले नहीं सकता। इसलिए मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे कोई कार्य असंभव हो और कोई कहे कि नहीं हम करके आते हैं, और वास्तव मुंह लटका के वापस आ जाए तो आप भी मुस्कुराते पूछते हो, क्या हुआ, कैसे किया तुमने? जान रहे हो आप भीतर कि हुआ नहीं, इससे भी हुआ नहीं, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछ लेते हो, भैया कैसे किया तुमने? लेकिन इधर सती जी का जो, और भगवान शिव की बात कहे भी नहीं, कहे वो सत्य सब बात। जैसे भगवान शिव को लग रहा है कि झूठ की प्रबल संभावना है, क्योंकि ब्रह्म की परीक्षा ली नहीं जा सकती, और ये गई थी ब्रह्म की परीक्षा लेने। तो पूछ भी रहे हैं कि ब्रह्म की परीक्षा कैसे ली, और जो बताना तो सत्य बताना। और जब ऐसी बातें पूछी, तब सती जी ने उस समय कह देते हैं, सती समुझी रघुवीर प्रभाव। भगवान श्री राम का प्रभाव तो उन्होंने देख लिया था, लेकिन देखें, ये अश्रद्धा से युक्त कोई अगर है, जिसकी श्रद्धा का संबल ना हो, तो थोड़ा भय भीतर आता है, शोक भीतर रहता है, और इन दोषों के कारण उसकी जो मति है वो ढक सी जाती है। जानने के बाद भी, ज्ञान हो जाने के बाद भी, जब समय आता है तो उसका जो ज्ञान है का वो ढक सा जाता है। और यही कारण भय बस शिवसन कीन दुराव, भीतर कहीं न कहीं एक भय बैठा हुआ है, भय प्रबल हुआ, और परिणाम स्वरूप भगवान शिव से भी सती जी झूठ बोल देती है। समझे, एक क्रम बना हुआ है। भीतर अज्ञान है, चलो ज्ञान प्राप्त करके श्रद्धा से के ज्ञान प्राप्त कर लें, का नहीं, अज्ञान है, साथ ही किसी के प्रति श्रद्धा भी नहीं, परिणाम स्वरूप तत्व का बोध हुआ नहीं, और फिर गई भगवान की ब्रह्म की परीक्षा लेने, भीतर का संशय मिटा नहीं, और जब ब्रह्म की परीक्षा लेने गई, संशय मिटा नहीं, परिणाम स्वरूप जो दोष थे वो और ज्यादा प्रभावी हो गए। मन के भीतर कम से कम पहले ये बात तो थी ना कि शिव सर्वज्ञ, जान सब, पहले ये बात तो उन्होंने मन में संशय इसी वजह से आया था कि चलो ये तो राजकुमार है, सच्चिदानंद नहीं हो सकते, लेकिन भगवान शिव सर्वज्ञ, उन्होंने ऐसा कहा, तो पहले जो भीतर धारणा थी कि शिव सर्वज्ञ हैं, इस संशय के कारण, इस दुराज छुपाव के कारण ये भावना भी उनके भीतर से आवृत हो गई। तो ये तो जान रही थी ना कि भगवान शिव सब जानने वाले हैं, ये भावना दृढ़ थी तो भगवान से झूठ क्यों बोला? और यहाँ पर साफ साफ भगवान से कहा, फिर उनके भीतर का जो ज्ञान था पूर्णतः आवृत हो गया, थक गया, और भगवान शिव से साफ साफ कह देती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। देखो, ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, अगर ज्ञान हमने धारण किया नहीं, किसी पर श्रद्धा हुई नहीं, और भीतर संशय संदेह बना रहे, तो जीवन में ये सारी घटना घटित होती हैं। परमात्मा के प्रति जो हमारा विश्वास है वो खंडित होता है, और भगवान से भी हम झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते?
भगवान से, भगवत स्वरूप जो संत हैं, सदगुरु हैं, उनसे भी हम झूठ बोल देते हैं। केवल छोटे से कोई ना कोई किसी के कारण के से कुछ बचाने के लिए, कुछ छुपाने के लिए, कोई नहीं तो अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, है ना कुछ ना कुछ कारण। सती जी को भी लगा कहीं भगवान शिव तो पहले ही समझाने का प्रयास किया था, लेकिन अब कैसे मैं ये कहूँ। देखो ये अभिमान ही है भीतर का, संशय मिटा नहीं, अभिमान भीतर बना रहा। परिणाम स्वरूप जिनकी सेवा में थी उनके प्रति भी उनके भीतर भाव आया कि यहाँ मेरा अभिमान न खंडित हो जाए। भगवान शिव ने समझाया था, मैं समझी नहीं थी, और उनका प्रभाव देख करके आई तो मानने को स्वीकार नहीं है, और कहते कोई परीक्षा ली नहीं, मैं तो आपके समान ही प्रणाम किया है। और बोल करके, और जो तुम कहा समिषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। मतलब झूठ है ये। अब एक झूठ बोला तो उसके बाद दूसरा झूठ कि हे स्वामी, हे प्रभु, आपने कुछ कहा है तो झूठा नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ विश्वास मोरे मन प्रतीति, ऐसा दृढ़ विश्वास मेरे मन में है। सच है, अगर विश्वास था तो गई क्यों थी परीक्षा लेने। लेकिन कहीं ना कहीं भीतर जो अपना अभिमान है उसको बचाए रखने के लिए भगवान से जब झूठ कहा, असत्य भाषण किया, तब भगवान शिव ने स्वयं ध्यान लगा करके तब शंकर देखूं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जो जो चरित सती जी ने किया था, सीता का वेश धारण करके भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया, वो सब भगवान शिव जान गए। और जान गए तो मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ, कोई क्रोध नहीं किया। देखो गृहस्थ में जाना हो तो भगवान शिव आदर्श है। इसलिए जब आप देखें इस रामायण में जब प्रवेश होता है अयोध्या कांड में, और अयोध्या कांड में जो भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो है गृहस्थ राम का। भगवान का विवाह होता है और विवाह के बाद ही बालकांड विश्राम ले लेता है। विवाह तक की उनकी बाल लीलाएं थी, विवाह हुआ तो बालकांड विश्राम लिया, और फिर प्रवेश होता है ये अयोध्या कांड में। और अयोध्या कांड में भगवान की गृहस्थ लीलाएं प्रारंभ होती हैं। और जब अयोध्या कांड का प्रारंभ किया तो गोस्वामी जी जब मंगलाचरण करते हैं, सबसे पहले भगवान शिव को नमन करते हैं। यस्यांके जय भाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विदुर गले चकरलम यस्योरसी व्यालराट। भगवान शिव को नमन किया, और भगवान का जो दिव्य जिस स्वरूप का वर्णन किया उसमें भगवान के भीतर ही दो दो प्रकार की चीजें, दो विरोधी प्रकार की चीजें दिखाई हैं कि भगवान शिव कैसे हैं। का भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है। एक देवी को उन्होंने अपने अंग में गोद में धारण कर रखा है, और एक देवी को मस्तक पर, देवा पगा मस्तके, एक देवी को मस्तक पर। लगता है यही स्थिति होती होगी विवाह के बाद, दो देवियों के बीच में समन्वय बनाना पड़ता है पुरुषों के लिए कि कौन कौन का, एक जो सिर पर विराज मतलब पूज्य है माता जी हैं, और एक जो अर्धांगिनी है। क्या करना चाहिए उस समय? मान लो अगर पत्नी में और मां में गृह युद्ध हो जाए, बताओ उस लड़के को किसका पक्ष लेना चाहिए, मां का कि पत्नी का? ये जितनी माताएं बैठी है ना वो कह रही मां का पक्ष लेना चाहिए। जिनकी बहुएं आ गई हैं और जिनका जीवन शुरू हुआ होगा, गृहस्थ में पहुंची होंगी, वो कहेंगे पत्नी का पक्ष लेना चाहिए। है तो नहीं ऐसा? किसका पक्ष लेना चाहिए, माँ का कि पत्नी का? जिंदगी उलझ के रह जाएगी। सामंजस्य बैठना होता तो पहले ही बैठ गया होता, झगड़ा ही क्यों आया तुम्हारे पास? बिल्कुल भगवान श्री जैसे सामंजस्य रहो तभी ठीक है। जिसका भी पक्ष लोगे समझ लो समस्या दूसरा खड़ा कर देगा। पत्नी का पक्ष ले लिया तो वो माँ कहेगी देखो पूरी जिंदगी खून पसीने इसको पाल पोस के बड़ा किया, और आज देखो एक आई और
अच्छा मान लो माँ का पक्ष ले लिया तो पत्नी कहेगी जिसके लिए अपना घर बार छोड़ करके मैं आई आज वही साथ नहीं देता। ये आपके अपने मन की बात है, समझ लेना। लेकिन भगवान शिव हैं का दोनों को संभाले हुए हैं। देखो दो विरोधी को इतना ही नहीं, मस्तक के ऊपर अमृत का स्रोत चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। सोमो भूतवर्षात्मक, चंद्रमा से सारी वनस्पतियों को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और साथ ही गले में का विष को भी धारण किए हुए हैं, दो विरोधी तत्वों को। और पूरे परिवार में देखे सब विरोधी ही हैं। जब गणेश जी आते हैं अपने वाहन के साथ में, तो जैसे ही आए गणेश जी चलो पिताजी से मिलूं, जैसे ही वाहन चूहे पर बैठ के मूसक पर बैठ करके आए, गले में तो लिपटा हुआ सांप का तुरंत फन काटता है, अरे बढ़िया आहार मिला, आज तो बढ़िया पेट भरेगा। लेकिन तभी आगे बड़े सुपुत्र कार्तिकेय जी मोर पर, जैसी मोर को देखा फिर वो सांप जो अभी फन काटा था वो छूट गया भगवान के टाँगों में। बचाओ भगवान। भगवान शिव की सवारी है नंदी, जब माता जी आती होंगी भी सवारी सवार होकर के, तो सिंह पर का सब विरोधी हैं। खाने वाले स्वयं पंचमुखी हैं, एक गजानन है, एक षडानन है, और चेला हो दशानन जैसा। तो खाने वाले इतने इतने मुख और काम केवल या तो समाधिस्थ हैं या तो भगवान की कथा में रमण करते हैं। अगर वास्तव में गृहस्थ में शांति चाहिए तो भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव ही हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा कल्पना करें किसी घर में ऐसा हो कि पत्नी बात न माने, बार बार न समझ में आवे, और उसके बाद आके झूठ भी बोले, तो कोई महापुरुष हो ऐसे चित्त शांत रहे। लेकिन भगवान शिव बिल्कुल चित्त के भीतर कोई क्षोभ नहीं। बहुरी राम आए सिरुनावा, बार बार भगवान अपने आराध्य प्रभु श्री राम की माया को से नवाते हैं कि हे प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, दैवी हेषा गुणमयी। ये जो आपकी त्रिगुणमयी जो माया है, ये देखो आज सती जी को भी कैसा इन्होंने मोहित किया, कैसा प्रेरित किया। प्रेरी सती जेहि झूठ का भाव। ये देखो माया संसार की कैसी, भगवान की माया कैसी कि सती जी से भी झूठ बुलवा दिया। हर इच्छा भावी बलवाना, और भगवान श्री हरि की अपने आराध्य की इच्छा को बलवान मान करके वो जो भगवान शिव बड़े शांत रहते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने विचार की, सती कीन सीता कर वेशा शिव उर भयो विषाद विशेख। एक बात से उनको थोड़ी चिंता हुई, थोड़ा भीतर विषाद उत्पन्न हुआ कि जो मेरी अर्धांगिनी सती है उन्होंने सीता का रूप बना लिया था इस देह से, तो अब क्या करूं? अब इनसे मैं संबंध स्थापित रखूं या इनका त्याग करूं? क्या करना चाहिए मुझको? क्योंकि मन के भीतर आता है कि जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटई भगत पत होई अनीति। अगर मैंने अब इनसे संबंध स्थापित किया तो फिर जो भक्ति का जो मार्ग है का वो दूषित हो जाएगा। सती है तो मेरी अर्धांगिनी, लेकिन इन्होंने सीता का रूप धारण किया है, सीता का रूप बनाया था, और सीता मेरे प्रभु की अर्धांगिनी है, तो वो भी आराध्य की अर्धांगिनी हुई, तो वो मेरी आराध्या है। अब इस शरीर के साथ भेंट करना उचित नहीं। क्या करें? त्याग करें? तुरंत मन में एक बात और आती, परम पुनित न जाए तजी। लेकिन एक बात ये भी जानते हैं कि सती जी का मन बड़ा निर्मल है, पवित्र है, उनके मन में कोई छल नहीं। माया की प्रबलता हुई, मन में संदेह आया उससे, इसलिए हुआ। तो ना तो उनको त्यागा जा सकता है और ना ही उनसे संबंध बनाया जा सकता है। क्या करें? जब भीतर ऐसा बार बार चिंता उत्पन्न हुई, तब भगवान शिव ने एक ही बात सोची कि भगवान अपने आराध्य का ही ध्यान किया जाए। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। एहि तन सती भेट मोहि नाई,
शिव संकल्प कीन मन माही अस विचारी शंकर मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश भली भगति दिणाई अस बन तुम बिनु करई को आना राम भगत समरथ भगवाना सुनी न बगिरा सती उर सोचा पूछा शिवहि समेत सकोचा कीन कवन पन कहूँ कृपालम सत्य धाम प्रभु दीन दयालम जदपि सती पूछा बहु भांति तदपि न कहो त्रिपुर आराति सती हृदय अनुमान किय सब जान्यु सर्वज्ञ कीन कपटमय शंभुसन नारी सहज जड़यज्ञ जलुपय सरिस विकाय देखो प्रीति की रीति भली बिलग होई रसुजाई कपट खटाई परत पुनी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान शिव विचार करते क्या किया जाए। एक तरफ सती जी है जिनका मन पवित्र है, निर्मल है, इनको त्याग करना उचित नहीं, और दूसरी तरफ भक्ति का एक पंथ है, भक्ति की एक मर्यादा है कि सती ने सीता का रूप लिया है और सीता मेरी आराध्या है, इनसे अब संबंध बनाए रखना का ये भी उचित नहीं है। क्या करें? भगवान शिव ने तुरंत विचार किया और फिर भगवान राम का स्मरण किया, अपने आराध्य अपने प्रभु को नमन किया। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, मनी मन अपने मस्तक को भगवान के चरणों में नवाया और उनका स्मरण किया। और जैसे भगवान का स्मरण किया तुरंत भीतर से निश्चय हो गया। तो ये है, हर समय परमात्मा आपके साथ है, आपके सुख दुख हर समय आपके साथ हैं, और परमात्मा सदैव जीव को सचेत करते रहते हैं क्या सही है क्या गलत है। होता है कि नहीं? इसी को आप कह दो अंतरात्मा की आवाज। और देखिए कैसी प्रभावी होती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उचित अनुचित की भावना भीतर से प्रकट होती है कि ये उचित है कि अनुचित। आपने विचार करके उसका ध्यान दिया और उचित मार्ग का पालन किया तो आपको बारंबार ये आवाज आपको सुनाई देती रहेगी। और कहीं आपका मन ऐसा हुआ कि भीतर से आवाज तो आ रही है कि ये गलत है, ये सही है, इसका पालन करो, इसका त्याग करो, और आप क्षणिक लाभ के कारण, कुछ दुनियादारी के कारण अगर आप भीतर की आवाज को ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे ये आवाज आना भी बंद हो जाती है। परमात्मा साथ नहीं छोड़ते, परमात्मा तो हर समय भीतर विराजमान है। और एक हमारे महापुरुष ऐसा कहा करते थे कि भगवान का एक वचन है तथास्तु, या दूसरा है एवमस्तु, एवमस्तु ऐसा ही हो, और तथास्तु मतलब जैसा चाहे वैसा ही हो। भगवान अंतर्यामी से रूप से बैठे हो, भगवान कहते थे तथास्तु, आप जो कहते हो सो बाबा कहते तथास्तु वैसा ही हो। इसलिए अपनी वाणी को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। हर समय अनर्गल बातों का उच्चारण अपने वाणी से नहीं करना चाहिए। किसी का भी तुरंत अहित अनैतिक की बात कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्या पता कल वैसा ही हो जाए। जैसे कई बार घटनाएं होती, छोटे बच्चे हों जिस घर में, तो छोटे बच्चे का एक चंचल स्वभाव है, वो बार बार कहीं चढ़ेगा उतरेगा, कहीं सीढ़ी चढ़ने लगेगा, कहीं कहीं और चढ़ने लग जाता है ऊपर। तो ज्यादातर ये जो माता पिता या दादा दादी हैं उनके मुंह से तुरंत निकलेगा अभी गिर जाएगा, ठीक है गिर जाएगा अभी, और देखते देखते तो वो बच्चा गिर पड़ता है। भगवान जैसे कहता है कहते था हमें बोला और हो गया। तो महापुरुष ने कहा कम से कम कभी ऐसी घटना दिखाई दे तो नकारात्मक भावना बोले, बल्कि अरे संभल करके, कहीं आराम से संभाल करके देखना,
बस समझ जाए वो। तो भगवान जैसे भीतर बैठे अंतर्यामी रूप से जो आप चाह रहे बिल्कुल, तो हर क्षण प्रभु की आवाज भीतर से आती रहती है। बस ये कि हम उसको महत्व कितना देते हैं। भगवान शिव ने महत्व दिया। भगवान शिव भगवान का स्मरण करते, हे प्रभु अब इस स्थिति में तो मार्गदर्शन आप ही दे सकते हो। और जैसे ही भगवान का स्मरण किया तत्काल ही भीतर से निर्णय प्रकट हो गया, यही तन सती भेंट मोहि नाही। अब इस शरीर के साथ में, जिस शरीर से उन्होंने सीता का रूप बनाया था, अब इस शरीर के साथ में संबंध बनाए रखना, इनसे भेंट करना अब उचित नहीं है। और इन्हों भगवान शिव ने मन से त्याग किया। शिव संकल्प की मन माही, अपने मन के भीतर दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब इस शरीर के साथ सती साथ भेंट करना उचित नहीं। मन से त्याग है, बाहर से नहीं। बाहर बिल्कुल वैसी व्यवस्था है, बाहर किसी को खबर नहीं लगी। बाहर तो जैसा सती जी का व्यवहार, जैसे के रहने की व्यवस्था है, सब बिल्कुल वैसे ही है। मन से त्याग दिया। और देखें, ये चित्त से उतार देना सबसे बड़ी सजा है। संसार में क्या है, हमें किसी का व्यवहार ठीक नहीं लगता तो हम दुनिया भर के बवाल करते रहते हैं, ऊपर दुनिया भर के झगड़े करते रहते हैं, लेकिन चित्त से नहीं निकाल पाते। सबसे बड़ी मार चित्त से दिया उतार। आप कहीं कोई ऐसा हो जो आपका अनुशासन ना माने, आपके अनुसार व्यवहार ना करे, आप सद्विचारी हैं, सद्मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन कोई आपकी बात नहीं समझता, कोई नहीं मानता, आप अपने चित्त से हटा दो। बाहर से व्यवहार परिवर्तन नहीं, व्यवहार सारे होते रहे, लेकिन अब उसका स्थान हमारे चित्त में नहीं। ये बड़े बड़े संत साधु यही करते हैं, किसी से नाराज नहीं होते। कई बार लोग पूछ लेते, लगता है गुरु जी, हम लोग से कहते हैं कि लगता है आजकल गुरु जी हमसे कुछ नाराज है। हमने को उनको क्या पड़ी आपसे नाराजगी रखने की? आपसे क्या उनका बनना है, क्या बिगड़ना है आपसे? हाँ, ये जरूर है कि आपकी किसी अमर्यादित घटना के कारण, आपके किसी व्यवहार के कारण हो सकता है उन्होंने अपने चित्त से आपको निकाल दिया। होने का प्रयास करें, ये बात समझनी पड़ती है। जो महापुरुष लोग हैं, जैसे भगवान शिव ने चित्त से निकाला, बड़ा मुश्किल है। व्यवहार सारा ऊपर से हो रहा है, लेकिन मन से त्याग दिया है। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमित रघुबीरा। और ऐसा दृढ़ संकल्प मन से त्याग करके सती जी को साथ लेकर के पहुंच जाते हैं कैलाश। और इधर चलते चलते ये देवता लोग हमेशा कार्य में विघ्न डालने में तैयार रहते हैं। जैसे ही भगवान शिव ने संकल्प किया, थोड़ी दूर चले ही तभी वहां पर आकाशवाणी हो गई। चलत गगन भय गिरा सुभाई, तुरंत वहीं पर आकाशवाणी हुई। जय महेश बलि भगत ऋणाई, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समर्थ भगवान। देवताओं ने तो जय जयकार करने शुरू कर दी। जय हो प्रभु, हे शिव आपकी जय जयकार हो। आपने तो भक्ति की मर्यादा को दृढ़ कर दिया है। आप जैसा ये जो प्रण करने वाला कोई हो नहीं सकता। आप जैसा राम भक्त, राम भगत समर्थ भगवान, आप जैसे सामर्थ वाला राम भगत कोई हो नहीं सकता, जिसने ऐसा प्रण किया हो अपनी राम भक्ति की मर्यादा को स्थापित करने के लिए अपने संबंध का त्याग कर दिया। कल भी मैंने कहा था ना एक बात, कौन सी बात? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। आप लगे हो भगवान की भक्ति के मार्ग में, आप लगे हो धर्म के मार्ग में, और कोई आपका इष्ट मित्र संबंधी ऐसा है जो आपके धर्म को पर आक्षेप करता है, धर्म को गाली देता है, आपके भगवान का तिरस्कार करता है, आपके धर्मग्रंथों का तिरस्कार करता है, और उससे अगर आप संबंध का निर्वाह कर रहे हैं तो समझे इस प्रसंग से। फिर आप समझ ले, ठीक है आप उपासक हो सकते हो, उपासना कर रहे हो, लेकिन आप फिर भक्त नहीं। भक्त में तो सीधे सीधे निर्णय होता है, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। जो मेरे प्रभु के अनुकूल है
उसको हम धारण करें, वैसा हमारा जीवन चरित्र हो जैसा मेरे प्रभु को प्रिय है। और जो मेरे प्रभु को प्रिय नहीं है, उनके जो प्रतिकूल हैं, उसका हम तत्काल ही त्याग कर दें। अब विचार करें, बिल्कुल पूरे जीवन व्यवहार में आप देखें भगवान को क्या प्रिय है और भगवान को क्या प्रिय नहीं है, उसके अनुसार आपका जीवन चरित्र है कि नहीं। अगर है तो आप भगवान के भक्त हो, और नहीं है तो फिर वह आपकी भक्ति विचारणीय है, विचार करने योग्य है। अभी और विचार करें। भगवान शिव ने मन से त्याग किया है, और देखिए मन से त्याग किया भगवान शिव ने, और उनके मन की बात को दूर के देवता जान गए, देवताओं को खबर लग गई, और देवताओं ने जय जयकार किया, पुष्प वर्षा की। लेकिन बगल में सती जी जो है, तो कीन कवन पन कहूं कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सुनी नवगिरा सती को सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। वो जब आकाशवाणी सुनी सती जी ने, देवताओं की वाणी सुनी सती जी ने, तो उनके मन में आया, थोड़ा संकोच भी है, कैसे पूछूं, लेकिन संकोच बस पूछ भी लेती है कि हे प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है। कवनपन कहो, तीन कवनपन, आपने कौन सा प्रण किया, कौन सी प्रतिज्ञा की है, आप बताइए मुझको। और क्या क्या बताइए, कैसे बताइए, तो कहते सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप तो दीन वत्सल हैं, आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े करुणा करने वाले हैं, आप तो प्रभु हैं, आप मुझको सत्य बताइए, आपने कौन सा प्रण किया है। अच्छा बताओ सती जी अधिकारी है पूछने की सत्य। देखो अभी धर्म की बात आ गई यहाँ पर। धर्म क्या है, किसे कहते हैं धर्म? बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं आजकल धर्म की, और ऐसे लोग लड़ रहे हैं जो धर्म के नाम पर, जिनको धर्म का कुछ ज्ञान नहीं। धर्म क्या है, तो हमारे शास्त्र उसका परिभाषित करते हैं। सारे धर्मों का सार केवल एक वाक्य में कह दिया कि धर्म का सार क्या है, कि सारे धर्म के सार को सुनो, उसको धारण करो। क्या सार है? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए अनुकूल नहीं लगता, स्वयं के लिए प्रतिकूल लगता है, वैसा व्यवहार आप दूसरे के साथ भी न करें। अब ये देखो एक सिद्धांत हो गया, ये एक निश्चित एक सिद्धांत कहा, और सिद्धांत कैसा है, आप इसको कोई काट के दिखाए। हम नहीं कहे सनातनी काट के दिखाए, हम कहे दूसरा विधर्मी वो भी काट के दिखाए। वो ये कह सकता है पूजा किसकी करनी, कैसे करनी, कहाँ करनी है, इसमें मतभेद हो सकता है। आपके जीवन व्यवहार की जितनी रीतियां, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय दक्षिण की बात छोड़ें, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, मतभेद हो सकता है उसके भीतर। लेकिन ये सिद्धांत काट के कोई दिखाए कि जैसा व्यवहार हमें स्वयं के लिए प्रिय ना हो, वैसा व्यवहार दूसरे के साथ ना करें। अब मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं कि मुझसे कोई झूठ बोले, तो मेरा क्या धर्म हुआ? फिर मैं भी किसी से झूठ ना कहूं, मैं भी कभी भी किसी से असत्य ना कहूं। हो गया ना धर्म? मुझे प्रिय नहीं कि कोई मेरी वस्तु बिना मेरी आज्ञा के, बिना मेरी जानकारी के कोई मेरी वस्तु उठा करके ले जाए। अर्थात अस्त्य धर्म का पालन करे, सब चोरी ना करे मेरी कोई वस्तु, तो मेरा धर्म क्या हुआ? ये नहीं कि किसी अपनी तो बचा करके रखी, और किसी के घर गए कोई बढ़िया चीज दिखी तो उठा के रख लिया। फिर ये मेरा धर्म क्या हुआ? फिर मैं भी बिना किसी आज्ञा, किसी की आज्ञा के उसकी वस्तु को मैं ना उठाऊं। हो गया ना? अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें अपशब्द कहे, हमारा तिरस्कार करे, हमारा अपमान करे, हमें कठोर वचन कहे, तो मेरा धर्म क्या हुआ? फिर हम भी किसी कठोर वचन, कटु वचन ना कहें, किसी का अपमान ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी का तिरस्कार ना करें। हमें नहीं अच्छा लगता कि हमारे घर की कोई
स्त्री है, कोई हमारी बहन है, हमारी कोई बेटी है, हमारे घर की कोई भी स्त्री है, उस पर कोई कुदृष्टि डाले, हमारा धर्म क्या हुआ? तो दूसरे घर की बहन बेटियां उस पर भी अपनी कुदृष्टि न डालें। वास्तव में इस धर्म की समझ होनी चाहिए। यहाँ पर यही संकेत मिलता है। अब सती जी अधिकारी हैं नहीं। जब भगवान शिव ने ही बात कही थी, लीनी परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात, तो सती जी ने क्या कहा था? सत्य कहा था। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई, सरासर झूठ बोल दी। भगवान शिव सती जी ने पूछा है कि हे प्रभु, आप तो सत्य के धाम हैं, आप सत्य बताइए कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है जो सारे देवता सुन करके आपकी जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन सती जी अब अधिकारी रही नहीं, तो भगवान शिव ऐसा नहीं कि झूठ बोलते हैं। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराति। त्रिपुरासुर का वध करने वाले जो भगवान शिव हैं, यद्यपि बहुत बार पूछा सती जी ने, बताइए बताइए, लेकिन भगवान शिव भी फिर मौन हो जाते हैं। समझे? ये गुण सीख ले, आगे समस्या घर के आधे क्लेश दूर हो जाए। भाई ठीक है, कोई हमारे अनुसार नहीं है तो झगड़ा नहीं करना, उससे विद्वेष नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, भगवान शिव जैसा चीज समझ आ जाए तो भगवान शिव ने प्रयास किया समझाने का, 1 बार 2 बार 3 बार, जब नहीं समझी तो कहा अब जाके खुद समझ लो। यही सीख लो घर में भी कि ठीक है, अगर हमारे संरक्षण में कोई है, किसी का हमें पालन पोषण करना है, सही रास्ते पे ले जाना है उसको, तो ये हमारा कर्तव्य है कि उसको हम सही रास्ता बताएं। 1 बार बताएं, 2 बार बताएं, 3 बार बताएं, और तीसरी बार बिना समझे तो उसको छोड़ दें, उसके हाल पर जाए ठोकर खा के सीख ले। क्योंकि जो 3 बार में नहीं समझा तो फिर 30 बार में भी नहीं समझेगा, और समझना तो दूर, आपके प्रति उसका भाव भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सती जी का समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? ये कहीं ना कहीं जो पहले मानते कि शिव सर्वज्ञ हैं, वो भूल गए कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। इसलिए बहुत सावधान, भगवान शिव बड़े सावधान हैं। बिल्कुल सती जी ने कहा, बार बार पूछा सत्य बताइए, वो कुछ बोलते नहीं, सीधे पहुंचे कैलाश। लेकिन भगवान शिव के इस व्यवहार से सती जी ने अनुमान लगा लिया। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ। अब उनको अनुमान हो गया कि प्रभु शिव जो मेरे प्रभु स्वामी है, सर्वज्ञ हैं। लगता है इन्होंने सब बात जान ली है। और देखो ये व्यवहार में भी है, कहीं पर आप किसी समझाना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें, वो ना माने, आप चुपचाप अपने को किनारे कर लो, चित्त से उतार दो। जो अभी तक आप परेशान थे, अगले क्षण देखेंगे वो जो था ना, वो परेशान हो जाएगा आपसे कि क्या बात हो गई, ये बात क्यों नहीं कर रहे। कभी अनुभव करके देख रहे हैं इस बात को। कीन कपटु में संभूषण नारी सहज अज्ञ, अब जाकर के अपनी गलती को स्वीकार करती है कि मैंने अपने सहज नारी स्वभाव के कारण, अपने अज्ञान के कारण मैंने तो उनसे कपट किया, भगवान शिव से, अपने प्रभु से मैंने कपट किया। और बिल्कुल ये निश्चित सिद्धांत है। और लगता है कि गोस्वामी जी कब रहे होंगे, गोस्वामी जी का समय कितने साल पूर्व? कम से 500 साल पूर्व ना। लगता है उस समय भी दूध वाले पानी मिलाते होंगे, पानी में, दूध में, मतलब 400-500 साल भी दूध वाले दूध में पानी जरूर मिलाते होंगे। देखो दृष्टांत यहाँ पे दिया, सिद्धांत स्थापित करना है। तो दृष्टांत क्या दिया गोस्वामी जी? जलुपय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीत बनी। देखो प्रीत की कैसी रीत है। अगर जल दूध में मिल जाए तो दूध के भाव में जल का भाव हो जाता है ना। यही है, आप प्रीति करो भगवान से, तो जो भगवान की का भाव है वही भाव आपका हो जाएगा। ये तो हम लोग अनुभव करते हैं कि ऐसी कोई भीतर योग्यता नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं, लेकिन भगवान से प्रेम है, भगवान की कथा से प्रेम है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं,
तो संसार के जो प्राणी हैं वो भगवान के जैसे ही पूजते हैं। ये हमारा गुण नहीं है, ये भगवान से प्रेम का गुण है। और आप संसार, विकारी संसार से, विषयों से आप प्रीत करो तो जैसे वो अनित्य हैं, जैसे वो जड़ हैं, धीरे धीरे आप भी जड़ हो जाते हो। यही है प्रेम। आपका प्रेम किससे है? तब मीराबाई जी के हृदय का उद्गार निकलता है, ऐसे वर को क्या वरूं जो नित जल में मर जाए, वर वरूं गोपाल जो मर छुड़ो अमर हो जाए। वास्तव में अगर आप संसार के विनाशी पदार्थों से प्रेम करते हैं तो ये विनाशी पदार्थ आपको विनाश की ओर ही ले जाएंगे। और आपने वर्ण कर लिया अविनाशी का, प्रभु का, परमात्मा का, तो आप भी हो जाते हो अविनाशी। बिल्कुल सिद्धांत पक्का है। पानी मिल गया दूध से तो दूध के भाव पानी बिकता है। बस सावधान रहना, कपट मत करना, क्योंकि जो पानी मिला था दूध से, दूध के भाव बिक रहा था, उसी में कपट रूपी खटाई पड़ गई तो कहा दूध अलग पानी अलग। क्या विचारधारा रही होगी गोस्वामी जी की। बिल्कुल संसार के दृष्टांत निकाल करके सिद्धांत को स्थापित किया है। प्रेम तो है, प्रेम से आपका भाव तो बनता है, लेकिन जरा सा कहीं कपट हो जाए तो ये कपट समझ लें बिल्कुल खटाई के समान है। जैसे पानी दूध से मिलकर के दूध के भाव था, लेकिन जैसी खटाई पड़ी तो वो पानी हो गया अलग। इसलिए भगवान से छल कपट मत करना। भगवान खुद कह देते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बात तो पक्का चित्त में बैठा करके रखें इस प्रसंग के द्वारा। पहली बात तो ये कि भगवान है, नहीं है कोई सत्ता है, भगवान है, सत्ता रूप है। और कहाँ है? अब सर्वत्र है तो अंतर्यामी रूप से भीतर भी विराजमान है। वो कण कण की बात जानते हैं। आप संसार में बाहर किसी से छल कर सकते हो, लेकिन प्रभु से। इसलिए भक्ति के मार्ग में आओ तो छल कपट को किनारे करके, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट जैसे पट कहते पर्दे को, पर्दा डाल दे तो ढक जाता है ना, ऐसे ही कपट, जैसे ही भीतर हमारे कपट प्रकट हुआ, छल प्रकट हुआ, भगवान से छुपा हुआ, तो मान लो भगवान फिर सामने दर्शन देते नहीं। ऐसे ही सती जी स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती तो हुई, और जो मेरा प्रेम था उसमें कपट रूपी खटाई पड़ी है, इसलिए भगवान अलग हुए हैं। देखो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, ये भूल करके भगवान है, और भगवान का नित्य संयोग है हमारे साथ में, हमारी अंतरात्मा रूप से विद्यमान है भगवान। ये वास्तव में ईश्वर जीव को नहीं छोड़ते, ये जीव ही अपने छल कपट के कारण भगवान से दूरी बना लेता है। सती जी ने स्वीकार किया कि अपने अज्ञान छल कपट के कारण ये प्रेम में खटाई पड़ी है। भगवान ने लगता है मेरा त्याग कर दिया है। और जब ऐसा अनुभव, ऐसा अनुमान किया तो हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंताय मित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परमय गाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधम, शंकर रुकयवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजयु हृदय अकुलानि, निज अग समुझि न कछु कहि जाय, तपैयवा इव उरय दिखाय, सती ससोच जानि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंत विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासम, कहाँ पुनि शंभु समुझि पनयापन, बैठे भट तर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, सती बसई कैलास तब, अधिक सोच मन माय, मरम न पहुँचान कछु, जुग सम दिवस सिराय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान
की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान शिव ने सती जी का त्याग किया और सती जी ने भी अनुमान कर लिया कि मेरी ही कमियों के कारण, मेरी ही त्रुटियों के कारण लगता है भगवान ने मेरा त्याग किया है। और जैसी ये भाव आया तो कम से कम भीतर व्याकुलता तो हो। सती जी की जैसी अगर भगवान ने हमारा त्याग भी कर दिया हो तो क्या करें? दूसरा भगवान ढूंढ लें। ये संसार के प्राणी तो हैं, अगर गुरु जी थोड़ा नाराज से हो जाए, कहते कोई ये काफी हो क्या, छप्पर पड़े हुए कहीं भी जाके, ये भगवान काम नहीं करे तो क्या दूसरा पकड़ लेते हैं। 33 कोटि देवताओं का विधान है यहाँ तो। सती जी के भीतर व्याकुलता है, भीतर एक सोच, एक चिंता प्रकट हुई, लेकिन चिंतन करती अपनी निज करनी की। ये कहीं ना कहीं मेरी त्रुटियां थी, मेरी गलतियां थी, मैंने ही अपने कमियां की, गलतियां की, और इस कारण से भीतर चिंता है। क्योंकि भगवान शिव कैसे हैं, तो यही है साधक का जो भक्त है, जो प्रेमी भक्त है, वो अपनी कमियों की ओर देखता है और अपने आराध, अपने प्रभु में का वो महानता का दर्शन करता है कि वो कि नहीं, उन्होंने नहीं त्यागा, बल्कि ये मेरी ही करनी का फल है। अपनी तो कमियों को देखा और भगवान शिव में का कोई त्रुटि नहीं। भगवान शिव कैसे कहा, वो तो कृपा सिंधु हैं, कृपा के दया के समुद्र हैं, परम अगाधा, प्रकट न करे मोर अपराधा। उन्होंने त्याग भी किया लेकिन सामने प्रकट भी नहीं किया, कहीं ना कहीं मेरे अपराधों को छुपाने के लिए। ये भगवान का ही स्वभाव है, वो अपने निर्जनों की कमियों को भी भूल जाती है। ज्यादा वो निकालते नहीं, उभारते नहीं बाहर। दुनिया में क्या है कि जरा सा कोई हो तो बार बार उभारने का प्रयास करता है, लेकिन बिल्कुल कहते मेरे अपराध को कहा नहीं। और भगवान शिव के रूप को जान करके क्या भीतर व्याकुलता उनके है। अपने अपने पापों को निज अब समझ न कछु कही जाए, अपने ही पापों को, अपने ही कर्मों को विचार करके क्या करें, किसे क्या कहा जाए, अंदर ही अंदर उनके व्याकुलता बढ़ती है। तपई अवा एवं अधिकाई, भी तो इतनी पीड़ा है जैसे आवाज जलता है, ऐसी भीतर जलन होती है। इधर भगवान शिव जान गए कि इनके भीतर शोक उत्पन्न हुआ है। सती के भीतर मेरे इस प्रण के कारण सती जी के भीतर कहीं ना कहीं संताप है, और भगवान शिव की अनुभूति है कि अगर चित्त में व्यथा हो, संताप हो, तो उसका निवारण होगा केवल और केवल कथा से। कैसी भी व्यथा हो, अगर कथा में प्रवेश करें तो सारी व्यथा दूर हो जाती है। इसीलिए भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, इनके भीतर इनकी व्यथाओं को दूर करके सुख उत्पन्न करने के लिए भगवान शिव ने बहुत सारी कथाएं कही। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, बहुत सारे इतिहास का वर्णन किया, और ऐसे ही वर्णन करते करते पहुंच गए कैलाश। और कैलाश पहुंच करके भगवान शिव को अपना प्रण याद आया। तहाँ पूरे समुचिपन आपन, अपना जो प्रण था, प्रतिज्ञा, उसको याद करके गए, जा करके बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। बरगद का पेड़ समझ रहे होंगे, बट विश्वास अचल निज धर्म, कि सती जी के भीतर तो कहीं ना कहीं संदेह है, संशय है, इसीलिए इनकी आज ऐसी गति है। लेकिन मेरा तो दृढ़ निश्चय है, दृढ़ अटल विश्वास है अपने प्रभु के तत्व में, और वो जो राम है वो कोई और नहीं, मेरी ही आत्मा, मेरा सहज स्वरूप है। और उस सहज स्वरूप का ध्यान करते हुए शंकर सहज स्वरूप समारंभ, भगवान शिव ने अपने उस सहज स्वरूप को, अपने बिल्कुल आत्म स्वरूप को संभालते हुए, उसका ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो गए। और समाधि भी कैसी, लागी समाधि अखंड अपारम, अखंड समाधि में विराजमान हुए। और इधर सती जी का शोक बढ़ता जाता है, क्या कहें, एक एक क्षण। और देखें जो सुख की व्याप्ति है ना, वो बहुत अल्प होती है। कहते सुख का समय बीतते पता नहीं चलता। कितना समय हो गया कथा सुनते सुनते? 4 दिन हो गए, और ये तो 1.5 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते, पता चलता नहीं। और दुख का समय हो तो कभी ऐसी कथा में पहुंच जाए जहां आपको सुनने का मन ना हो। ये हम लोग को अनुभव होता है।
कई बार किसी से फोन पे फोन आ जाए और वो ऐसी दुनिया भर की उल्टी पुल्टी बात बताने लग जाए तो बोलता कब ये चुप हो, तो लोग खुद ही कहते हैं ठीक है हरिओम रख रहे हैं। क्या हुआ? दुख सुख का समय बीतते पता नहीं चलता और दुख का समय हो तो का एक एक क्षण युग के समान, ऐसी स्थिति है सती जी की। मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिरान। एक एक दिन जैसे कई कई युग के समान उनके बीत रहे हैं। सेवा में लगी है, कैलाश पर हैं। समझे इस बात से कम आज भगवान शिव समाधि में है, तो अब लंबी समाधि है तो उसे टाइम लगेगा, तो हम लोग कल आएंगे समाधि के बाहर, लेकिन आज विश्राम पे कम से कम एक बात ध्यान करें। सती जी ने भगवान की सेवा की है, भगवान शिव की सेवा की, भगवान शिव से उनका प्रेम है, भगवान का उनको सानिध्य प्राप्त है। अब जो हम मुक्तियों के बारे सुनते हैं, सारूप सालोक सामीप्य, ये सब उनको प्राप्त है। भगवान शिव की सेवा में है, भगवान शिव से प्रेम है, भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त है, कैलाश पर शिव धाम में विराजमान है, लेकिन चित्त है व्यथित, चित्त है शोकाकुल, चित्त में है दुख। एक बात समझ ले, कारण क्या है? कारण एक ही है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं की। भगवान शिव लेकर के गए संत के पास में, वहां नहीं सुना, भगवान शिव ने समझाने का प्रयास किया, भगवान शिव से भी ज्ञान की प्राप्ति की नहीं, परिणाम स्वरूप भीतर का जो संशय मिटा नहीं, और भगवान शिव के लोक में भी सती जी का जो चित्त है वो दुखी है। अर्थात ये दुख तब तक, इस दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती जब तक आपको तत्व का ज्ञान न प्राप्त हो जाए। इसे तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही परम अनिवार्य है। ज्ञान के द्वारा ही जब अज्ञान मिटता है, अपना सहज स्वरूप प्रकट होता है, और अपने सहज स्वरूप का जो परम आनंद है उसकी अनुभूति जीव को होती है, उसके सारे दुख मिटते हैं। यहाँ पर बिल्कुल इस बात का प्रतिपादन किया गोस्वामी जी ने। आगे की कथा हम लोग कल सुनते हैं, आगे क्या क्या वर्णन है। आज यहाँ पर क्या जहाँ का बृहस्पतिवार का कुछ क्रम है सभी माताओं का यहाँ कीर्तन का, तो हम लोग वही करेंगे। इसके बाद बाई कथा हम लोग आगे कल सुनते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।